हेलो फ्रेंड, अपने लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज तक पढ़ चुके थे। आगे हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रॉपर्टीज बच गया है उसे कवर करेंगे। दोस्तों, प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। जेई का क्वेश्चन बनाने में काफ़ी यूजफुल होगा और बोर्ड में भी काफ़ी इसका यूज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, एक प्रॉपर्टीज बच गया है, इसे आज कवर करते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों देखिए आगे क्या प्रॉपर्टीज है, सो नोट कीजिए, जमा नंबर दीजिए। प्रॉपर्टी ये है, इफ इन द डिटर्मिनेंट the sum of the product of the sum of the product of elements of any row or column with cofactor of corresponding elements of some other row or column। फ्रेंड यहाँ पे लिखे हैं, अगर कोई डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ दूसरे रो या कॉलम, मतलब जिस रो या कॉलम का एलिमेंट लेगा ना, उस रो या कॉलम का कोफैक्टर छोड़ के दूसरे रो या कॉलम का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट को, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। कॉलम देन इट्स वैल्यू इज 0। समझे क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते थे? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए अपन लोग क्या करते थे? अगर कोई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर इसमें क्या करते थे, अगर कोई 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट दिया रहेगा तो उसका वैल्यू निकालने के अपन लोग क्या करते थे, ये एलिमेंट लेते थे। मान लीजिए फर्स्ट रो के साथ देख रहे हैं, फर्स्ट रो के लो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे थे, ये एलिमेंट ले रहे थे और उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, फिर प्लस करते जाते थे। ये एलिमेंट लेते थे, फिर इसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाते थे, फिर ये एलिमेंट, फिर इसी का कोफैक्टर। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है, अगर आप ये एलिमेंट ले रहे हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं और फर्स्ट रो के एलिमेंट को आप सेकेंड या थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ आप गुना कीजिएगा, गुना करके मतलब वैल्यू निकालिएगा। मान लीजिए क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है और कोफैक्टर क्या लिए है, सेकेंड रो का। फर्स्ट रो का एलिमेंट, सेकेंड रो का कोफैक्टर, फर्स्ट रो का एलिमेंट, प्लस करते जाना है और सेकेंड रो का कोफैक्टर। अगर इतना करेंगे ना, इतना, उसकी वैल्यू 0 आएगी। समझे क्या कर रहे हैं?
दूसरे रो या कॉलम का एलिमेंट लेना है और सम अदर यानी कि दूसरे रो या कॉलम का जिस रो या कॉलम में एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट ले रहे हैं ना, उसका कोफैक्टर नहीं लेना है वैल्यू निकालने के लिए। किसी दूसरे रो कॉलम का कोफैक्टर लीजिएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए कोई थर्ड ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट दिया 2 4 3 5 2 1 4 3 6। मान लीजिए कोई थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया है। क्या बोले हैं, जिस रो का एलिमेंट लीजिएगा उस रो का कोफैक्टर नहीं लेना है, किसी दूसरे रो का कोफैक्टर लेना है। मान लीजिए हम फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं, वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे थे, ये एलिमेंट लेंगे तो इसका कोफैक्टर लेते थे, इसमें ये नहीं कर रहा है। अगर ये एलिमेंट लीजिएगा तो इसका कोफैक्टर लीजिए या इसका कोफैक्टर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, ये एलिमेंट ले रहे हैं और 5 का कोफैक्टर ले रहे हैं। क्या कर रहे थे, कोफैक्टर लेने के लिए माइनस क्या करते थे, 1 के पावर i प्लस j करते थे ना, और फिर उसका माइनर लिखते थे ना, जो एलिमेंट है उसका माइनर लिखते थे mij का। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही सेम करते जाना है। क्या है यहाँ पे 2 है एलिमेंट लिए और फिर इसका माइनर कोफैक्टर लेंगे तो क्या होगा, -1 के पावर क्या होगा, 21 रो में है, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, होगा क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर प्लस करते जाना है। और क्या करते थे, माइनर लेने के लिए ये जो एलिमेंट का माइनर लीजिएगा वह एलिमेंट जिस रो या कॉलम में रहेगा उसे छोड़ देते थे। फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो में है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको और इसको छोड़ दीजिए, बाकी कौन बचता है, ये चारों बचता है, ये चारों बचता है ना, तो इसको कोना कानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, प्लस नहीं होता है। 24 माइनस क्या हो जाएगा, 24 माइनस 9 हो जाएगा। फिर प्लस करते जाना है, ये एलिमेंट लीजिएगा 4, फिर कोफैक्टर इस एलिमेंट का लीजिएगा, इसका नहीं लेना है, इसका कोफैक्टर लेना है। तो क्या होगा, -1 के पावर कौन रो में है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और क्या करना है, इसका माइनर लिखने के लिए क्या करते थे, ये एलिमेंट ये इस रो को छोड़िएगा, इस कॉलम को इस रो को छोड़िएगा, इस रो को इस कॉलम को छोड़िएगा, बाकी 4 एलिमेंट बचता है, क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 हो जाएगा। आगे देखिए, फिर प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है ना, 3 लीजिएगा ये एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, किस रो में है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 5 हो जाएगा। इसका माइनर लिखिए, क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट ये इसका माइनर लेना है ना, इसको और इसको छोड़िए, इसको और इसको छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा। बताए थे पिछले लेक्चर में, तो अगर -1 के पावर ऑड नंबर रहेगा तो साइन माइनस हो जाएगा, और अगर इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ऑड नंबर है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस, यहाँ पे इवन नंबर है 4 है, यहाँ पे तो प्लस रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है कितना को, 0 को, हो जाएगा। फिर प्लस करते जाना है, फिर यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है माइनस हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 10 से। समझ रहे हैं, सॉरी -10 होगा, यहाँ पे -10 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 प्लस ये 0 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 30 क्या हो जाएगा 0। यही तो बताए हैं, अगर किसी रो या किसी कॉलम का एलिमेंट लीजिएगा
और उसको ये वो है रो कॉलम को छोड़ के आप किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसे, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट लिए थे और इसका कोफैक्टर लिए थे। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन एक लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी। क्या कीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनाइए, प्रॉपर्टीज यूज करके आप बनाइए। प्रॉपर्टीज से आप बनाइएगा तो बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। अगर आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करने जाइएगा एलिमेंट के साथ तो काफ़ी पेचीदा हो सकती है। इसीलिए आप प्रॉपर्टीज लगाइए, एक वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए हम बताते हैं। देखिए अगर आप C1 की जगह C1 माइनस C2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताए थे। अगर लिख सकते हैं रो के साथ रो को माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, कॉलम के साथ कॉलम को माइनस प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर इससे माइनस करेंगे कितना 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम है ना या सेकेंड कॉलम है ना, तो ये क्या चीज़ का चिन्ह है, फर्स्ट कॉलम। ये क्या चीज़ का चिन्ह है, फर्स्ट कॉलम की जगह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं C1 माइनस C2, कॉलम फर्स्ट में से C2 घटा के लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए तो C2 की जगह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं C2 माइनस C3, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज होता है, बताए थे आपको पिछले लेक्चर में। क्या होगा 0 होगा, b माइनस c होगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा। अब बाकी को सेम उतार दीजिए 1c स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं C2 माइनस C3, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा फ्रेंड, ये हम क्यों किए हैं, ये माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि हमको 0 लाना था, 0 लाना था। आपको हम पहले लेक्चर में शायद दूसरे लेक्चर में बताए थे, अगर डिटर्मिनेंट को सरल रूप से आपको हल करना है तो आप सोचिए कि इस डिटर्मिनेंट में 0 कैसी लाई जा सकती है। तो हम देखें यहाँ पे माइनस करते, इसको इससे माइनस करते, इसको इससे माइनस करते 0 आ जाता है, वही किए यहाँ पे। और यहाँ पे 0 आ गया, 0 आने से इस डिटर्मिनेंट को हल करने में काफ़ी सुविधा मिलती है। देखिए इसको छोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको मान लीजिए 0, मान लीजिए इसका कोफैक्टर कुछ आया, प्लस 0 इसका कोफैक्टर कुछ आया, कोई मतलब नहीं है। अब प्लस 1 कीजिएगा, 1 कीजिएगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दोनों में ये है। क्या कीजिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा a माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर माइनस करते थे, माइनस इसको इसे कर दिया, अब इसको इसे कीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और क्या होगा b माइनस c होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 0 हो जाएगा, इसको कोई मतलब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे है a प्लस बी * हो जाएगा, अब माइनस a प्लस बी a माइनस बी b माइनस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, b माइनस सी है। चलिए तो इसको इसे लिख देते हैं, a माइनस बी को बाहर कर लिए,
फिर क्या किए, b माइनस सी को बाहर कर लिए, दोनों में है। अब बच क्या गया, b प्लस सी बच गया और माइनस क्या बच गया, a माइनस बी बच गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये से कट जाता है, प्लस माइनस है, c माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का हल ये होगा। अगर आप चाहें, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अगर देखिए इसे देखिए यहाँ पे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं। इस रो में, इस कॉलम में a माइनस बी होगा, a माइनस बी है, इसको ये नहीं लिख सकते a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं। a माइनस बी है, a माइनस बी है, a माइनस बी को बाहर कर लेते, a माइनस बी को बाहर कर लिए। अब इसमें भी देखिए b माइनस, इसी प्रकार b माइनस सी को इसमें से बाहर कर लेते और क्या बच जाता है इसमें, देखिए तो 0 1 a प्लस बी बच जाता, 0 1 b माइनस सी बच जाता, 1 सी स्क्वायर बच जाता। अब देखिए इतना बच गया, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहते तो यहाँ से भी कॉमन लेके कर सकते थे, और नहीं आप चाहते हैं थोड़ा एक्सपेंड करके बताएं तो ये तरीका अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सेम क्वेश्चन है, हल कीजिए तो, सेम क्वेश्चन है, हल कीजिए तो क्या है, 1 1 1 है, 1 1 प्लस एक्स, 1 1 1 1 प्लस वाई। चलिए आप हल, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हम दिखाते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप जीरो देखिए, डिटर्मिनेंट में क्या बोल रहे हैं, एक ट्रिक मात्र याद रखिए। डिटर्मिनेंट में हम टर्म को जीरो कैसे करें, डिटर्मिनेंट में एलिमेंट को जीरो कैसे कर सकते हैं। देखिए आप इसको जीरो कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, जीरो हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, क्या कीजिए, C1 की जगह क्या लिखिए, C1 माइनस C2 लिखिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें से ये माइनस की जीरो हो जाएगा, 1 में से ये माइनस कीजिएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए तो जीरो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा, 1 1 1 प्लस वाई। यहाँ पे C2 जी की जगह C2 माइनस C3 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि टर्म को जीरो करना था, टर्म को जीरो करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, टर्म को जीरो करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे एक करने से हमको जीरो आ गया। अगर आप चाहे तो इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, अब चाहे तो इस कॉलम के एक्सपेंड कर सकते हैं। करना तो आप किसी के साथ कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम के साथ, लेकिन आपको जो सुविधा होगी, देखिए हमको इसके साथ करने में काफ़ी सुविधा होती है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी जीरो है, 2 ठो जीरो है, एक ही रो एलिमेंट के साथ हमको एक्सपेंड करना होगा कोफैक्टर के साथ। इसीलिए देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ कर रहे हैं। क्या होगा, 1 लिखिए, और क्या होगा उसका कोफैक्टर लिखिए, इसको और इसको छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा और माइनस जीरो होगा, इतना बचेगा ना। इसको छोड़िएगा तो ये चारों एलिमेंट बचता है ना, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा, जीरो के एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई उसकी वैल्यू होगी। आई होप समझ पा रहे होंगे कि टर्म को जीरो कैसे कर रहे हैं, आप भी यूज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड से में पूछा गया है और अधिकतर संभावना रहती है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको डेल्टा बराबर दे देगा 1
सॉरी 1 प्लस ए 1 1 1 ए 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। आपको बोल दिया जाएगा आप प्रूफ कीजिए ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। आपको ये प्रूफ करने के लिए कहा दिया जाएगा, या आपको इसी में मल्टीप्लाई करके कर दिया जाएगा। इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस बी ए। आपको ये बोल दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए, या ये बोल दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए। दोनों में से कोई रह सकता है, या दोनों रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए। चलिए हम बना रहे हैं। देखिए अगर आप ए बी प्लस ए बी सी को बाहर कर लेते इसमें से, डिटर्मिनेंट में से, इस तरह से ए बाहर कीजिए, तो इस कॉलम से ए बाहर कीजिए तो ए नहीं है, तब पर भी एक बाहर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए, आप देखिए आप कॉमन कैसे लेते हैं, बाहर कैसे करते हैं। आपको बोलता है 2 में से कॉमन लेने क्या करते हैं 2 बाहर कर लेते हैं 2। क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए ना, कॉमन लेना है। तो अगर आपको बोल दिया जाए 5 में से आप 2 कॉमन लीजिए, 2 बाहर कीजिए, तो क्या कीजिएगा 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा ना। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अगर आपको बोल दिया 9 में से 4 कॉमन लीजिए तो क्या कीजिएगा 4 बाहर कर लीजिए, अब बाई 4 कर दीजिए, क्या हो गया इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी प्रकार इसमें से ए बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए अब प्लस ए बाई ए हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई ए अब प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप 1 में से ए बाहर कीजिए, क्या इसका मतलब है 1 बाई ए कीजिए, तभी तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 के बराबर आएगा। ठीक उसी प्रकार ए हो जाएगा। वैसे ही है, इससे ए बाहर कीजिए, इससे बी बाहर कीजिए, ठीक उसी प्रकार इससे सी बाहर कीजिएगा, क्या होगा 1 बाई बी होगा, या 1 प्लस 1 बाई बी होगा और 1 बाई बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं सो समझ पा रहे हैं ना। और इसे सी बाहर किए हैं, क्या होगा 1 बाई सी होगा। समझ पा रहे हैं कौन कैसे ले रहे हैं। अगर सी बाहर इस सी को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 के बराबर नहीं आ जाएगा, यही कर रहे हैं। और क्या कीजिए 1 बाई सी कीजिए, 1 प्लस 1 बाई सी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। आपको ABC आ गया, आपको लाना क्या है, ये लाना है 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस करके। चलिए ABC आ गया। देखिए आप अगर इस सब को मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं, C1 C2 C3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो शायद ये आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं। C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख देते हैं। क्या लिखे C1 की जगह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ पा रहे हैं ना। क्या है C1 1 प्लस 1 बाई ए है प्लस 1 बाई बी है, 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी अब प्लस 1 बाई सी है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी है, क्या है प्लस 1 बाई सी है, 1 बाई ए 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी किए। क्या किए इसको ऐड किए, यहाँ पे इसको ऐड किए हैं, यहाँ पे इसको ऐड किए हैं, और नीचे क्या कर रहे हैं 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी
कर रहे हैं। अब बाकी को सेम उतार रहे हैं, क्या है 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। समझ रहे क्या कर रहे हैं? चलिए देखिए, तो इसमें से आप a b c बाहर है, ये है पहले से। आप अगर इसमें से 1 + 1/a + 1/b + 1/c बाहर कर लेते हैं, 1 + 1/a 1/b 1/c सब में है। देखिए 1 है 1 है 1/b a है 1/a है 1/b है 1/b है 1/c है। फर्स्ट कॉलम के सभी के पास है ना एलिमेंट। अब बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक 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 बच जाएगा ना। अब बाकी क्या है 1/b 1 + 1/b और 1/b है 1/c 1/c 1 + 1/c। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? सो इस इतना को बाहर कर लिए। फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट के पास ये एलिमेंट है, इसलिए बाहर कर लिए। बाकी क्या बच गया 1 1 यहाँ पे। अब बाकी सेम उतार दिए हैं। अब देखिए तो कहाँ लिखे, थोड़ा साफ कर लेते हो ऊपर की ओर। देखिए तो थोड़ा ऊपर साफ कर रहे हैं, जगह नहीं है थोड़ा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या समझ गए ना। आगे देखिए, अगर हम इतना तो लिख देते पहले ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c कर दे, कोई दिक्कत? यही लिखे हैं। और क्या करते हैं, 0 लाना है, ये भूलिएगा मत कभी। 0 एलिमेंट को 0 कैसे लाएं? अगर आप फर्स्ट रो में से आप सेकेंड रो को घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। और सेकेंड रो में से थर्ड रो को घटा दीजिए, R2 की जगह R2 - R3 लिख सकते हैं। चलिए तो R1 ये है, R2 ये है, R3 1 है। क्या है, पहले ABC लिखा था, इसको लिख देते हैं 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये तो पहले से लिखा है, कॉमन लिए है। तो देखिए इसमें से ये माइनस कीजिएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस कीजिएगा -1 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस कीजिएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 1/b 1 + 1/c। क्या क्या समझे? R1 की जगह R1 - R2 लिखे हैं। R1 की जगह R1 - R2 लिखे हैं। R2 की जगह R2 - R3 लिखे हैं। यहाँ पे देखिए ABC होगा, क्या है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये कर दिए। अब देखिए तो फ्रेंड, इस रो में इस कॉलम में 2 0 है, इसमें भी 2 0 है। आप चाहे तो इससे हल कीजिए, काफ़ी सुविधा मिलेगी, या इससे हल कीजिए, काफ़ी सुविधा मिलेगी। हम यहाँ पे इससे कर रहे हैं। क्या होगा, प्लस माइनस प्लस होता था, +1 होगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा। क्या हो जाएगा 1 × इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको इससे -0 हो जाएगा। क्या हो गया देखिए तो ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c × 1
क्या 1 लिखने की ज़रूरत है, 1 हो गया इंटू में क्या, देखिए तो ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ करना। अगर आप इसी में मल्टीप्लाई करते जाइए तो क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय, देखिए तो यहाँ पे 1 ए बी सी को आप 1 बाय ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, इसी प्रकार ए सी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। आपको ये बोल दिया जाएगा प्रूव करने के लिए, या तो ये बोल दिया जाएगा या तो ये बोल दिया जाएगा। अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है कोई डिटर्मिनेंट दे दिया है, साइन अल्फा दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा है, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और दे दिया है वो कॉस अल्फा प्लस सिग्मा, कॉस बीटा प्लस सिग्मा और कॉस गामा प्लस सिग्मा। आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोले है निकालने के लिए। सोचिए, इजी क्वेश्चन है। ये फार्मूला होता है, पढ़े होंगे इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का है। आप क्लास 11th में एक फार्मूला काफ़ी देखने को मिलता है त्रिकोणमिति में। चलिए फ्रेंड हम करके दिखाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो क्या हम बोले थे, अगर कोई प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा, सम के रूप में रहेगा, तो उसे अलग अलग करना होगा। पहले तो फार्मूला के रूप में है, पहले उसे हम अलग कर लें। चलिए क्या होगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, सॉरी कॉस बीटा और कॉस गामा होगा। यहाँ पे देखिए तो आप पढ़े होंगे कहीं पे, सो कहीं पे क्या 11th है, पढ़ना है ये। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है ना, ये 11th में काफ़ी देखने को मिलता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ पे इसी के फॉर्म में है, ए की जगह क्या है, अल्फा है, और बी की जगह गामा है। अब हम पहले हम फार्मूला को तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस सिग्मा हो जाएगा, माइनस था साइन अल्फा इंटू साइन सिग्मा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार है कॉस बीटा इंटू कॉस गामा हो जाएगा, माइनस सॉरी साइन बीटा माइनस साइन गामा हो जाएगा, कॉस अल्फा सॉरी कॉस गामा माइनस गामा इंटू कॉस सिग्मा होगा। समझ रहे हैं, फार्मूला अलग अलग कर रहे हैं। फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, वो लिख रहे हैं, और क्या होगा साइन गामा सॉरी यहाँ इंटू होगा, इंटू साइन सिग्मा होगा। ये फार्मूला लिखे इसका, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ पे ए की जगह अल्फा है और बी की जगह गामा है, यही किए हैं, यहाँ यही इसी के रूप में लिखे हैं। आगे देखिए तो आपको हम बताए होंगे, अगर कोई डिटर्मिनेंट में अगर एलिमेंट प्लस या माइनस ऐड के रूप में दिया रहेगा या माइनस के रूप में दिया रहेगा, तो क्या बोले थे, पहले उसको अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करना है वो हम बताए थे
क्या कीजिएगा, पहले साइन अल्फा कीजिए, साइन बीटा कीजिए, साइन गामा कीजिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा करेंगे। आप देखिए, अगर आपको पहले इसको अलग करना है तो पहले इसको लिखिए, क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस सिग्मा, कॉस बीटा इंटू कॉस सिग्मा, कॉस गामा इंटू कॉस सिग्मा होगा। अब क्या, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो गया। अब क्या है, माइनस है, माइनस है। अब फिर इससे, अब इससे लिखना, ये तो लिखा गया, अलग कर रहे हैं, माइनस दे दिए, अलग कर रहे हैं। आप इसको लिखिए, क्या होगा, पहले इसको लिखना ही होगा, पहले वाला सही एलिमेंट को, साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, साइन बीटा, समझ रहे हैं, और साइन गामा होगा। और क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होगा। और क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन गामा है, साइन बीटा इंटू साइन गामा है, क्या है, साइन, सॉरी सिग्मा है, साइन गामा इंटू साइन सिग्मा। समझ पा रहे हैं क्या किए, यहाँ पे अलग किए हैं, इसको अलग किए हैं यहाँ, और इसको अलग किए हैं यहाँ। ये प्रॉपर्टीज आपको हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे। जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले पिछला लेक्चर देखिए, इसके बाद ये समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए तो इससे आप क्या बाहर कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, सोचिए। देखिए तो ये बाहर आ सकता है, ये बाहर आ सकता है। इसमें क्या होगा, कॉस सिग्मा को बाहर कर लिए, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा हो जाएगा। क्या है इसी पर, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कॉस गामा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, कितना तो बाहर कर लिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होगा। अब तो नहीं ना कुछ होगा। चलिए, अब माइनस, अब इसमें देखिए तो क्या बाहर कर सकते हैं, ये बाहर कर सकते हैं, साइन गामा। चलिए बाहर कर लेते हैं, साइन गामा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया है, गामा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना बाहर कर लिए, इसको बाहर कर लिए, इतना बच गया। क्या है, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। अब देखिए तो आपको हम कोई प्रॉपर्टीज बताए थे, पिछले लेक्चर में बताए थे, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा, यानी कि बराबर होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। इस डिटरमिनेंट में देखिए दो डिटरमिनेंट है ना, यहाँ पे एक ठो ये है और एक ठो ये है, दो डिटरमिनेंट है ना। इसमें देखिए तो ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल लग रहा है आपको, बराबर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस गामा बाहर है तो बाहर आने दीजिए, क्या हो जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा, माइनस साइन सिग्मा बाहर है, बाहर आने दीजिए। इसमें भी देखिए तो ठीक उसी प्रकार ये दोनों आइडेंटिकल है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसकी वैल्यू 0 होगी, गुण 0 हो जाएगा। क्या हो गया, 0
प्लस 0 क्या हो गया, उसकी वैल्यू 0। समझ गया क्या कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज बताए थे ना, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। आई होप समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, आप जाइए, आप बुक से क्वेश्चन उठाइए, आपको प्रॉपर्टीज तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।